हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने क्लास 6 की एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर नंबर 6। तो अगर आपने ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, यू डोंट नो कि ये कौन सी बुक का चैप्टर नंबर 6 है, तो लेट मी टेल यू। क्लास सिक्स एनसीईआरटी पॉलिटी की, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम बोलते हैं, है ना, पॉलिटी की, सोशल साइंस बोल, ये जो चैप्टर 6 है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में टुडे विल बी डिस्कसिंग एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन अ ब्रीफ मैनर व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर टू बी रिमेंबर्ड फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू मी। इसमें ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी से लिया हुआ है एंड इसको इन अ सिंप्लीफाइड मैनर विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो एंड आफ्टर दिस आप अपनी बुक को रीड करिए। रीडिंग हैज नो सब्स्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू मी। कोई भी पढ़ाए, आपकी अपनी रीडिंग इज अ मस्ट। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें या किसी बुक की बात करें, अगर आपको थॉरो कमांड चाहिए उस बुक के ऊपर, तो योर रीडिंग इज अ मस्ट। मैं आपको ब्रीफ मैनर में एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट इट इज यू योर सेल्फ हु इज गोना इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। तो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, नेम खुद ही बताता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूरल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं, किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो वर्क करती हैं, उसको विल गेट अंडरस्टैंडिंग कि देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस। इट्स अ ह्यूज मैसिव नंबर। इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस, गांव हैं इन इंडिया, taking care of their need for water, electricity, road connections and is not a small task. इसका क्या मतलब हुआ कि आपको, पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 6 लाख विलेजेस हैं। इंडिया हैज मोर देन 6 लाख विलेजेस। तो अगर उस मोर देन को एक ऑन एन एवरेज अगर हम 6 लाख भी पकड़ के चले, तो 6 लाख विलेजेस का रोड, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, फिर उसके बाद जो भी वाटर है, तो और भी बहुत सारी न्यूमरस चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को टेक केयर करना होता है बाय डायरेक्ट इंटरवेंशन। इसमें हेल्थ भी आता है, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं, ये 6 लाख विलेजेस की इन चीज़ों को देखना इज़ अ मैसिव टास्क एंड गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे से प्लान किया और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस एग्जीक्यूशन में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसका एक बहुत सॉलिड सपोर्ट, उसका एक बहुत सॉलिड जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को स्पीड अप करना, ग्राउंड लेवल की रिक्वायरमेंट्स को देखना एंड उनको फुलफिल करने में हेल्प करना, उसमें कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो हमारा पीछे का जो चैप्टर था जिसमें क्लास 6 में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से देखना हो कि ये जो प्लान है, because what happens when we are going through class 6, many of the students or aspirants, they feel ki is it really worth giving your time? Trust me, according to me, maybe I am wrong, according to me you should give it time, because these are the things which help you develop your base, develop your understanding, develop your vision for the subject, develop your taste for the subject, and you get a better know-how ki okay, suppose when we talk about the rural administration, what all things are involved. तो clearly if someone asks you, कोई आपसे पूछता है कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप बहुत आसानी से आप बोल सकते हो कि मोर देन 6 लाख विलेजेस हैं हमारे पास हमारे कंट्री में। वाटर की चीज़ बात कर लो, इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, रोड कनेक्शन की बात करो, तो
छोटा टास्क नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है 6 लाख विलेजेस के लिए अरेंज करना। वो काम जो हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, ये चीज़ें जो हैं एक बहुत प्लान के तरीके से, एक बहुत प्रॉपर अप्रोच के साथ जो है चीज़ों को करना पड़ता है। बिकॉज अगर हम बात करें कुछ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो जो रूरल एरिया में जो प्राइमरी सोर्स हमारे कंट्री में भी, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जो वन ऑफ द सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे इकोनॉमी में भी, दैट इज एग्रीकल्चर, दैट इज एग्रीकल्चर। तो वो जो एग्रीकल्चर है जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कहाँ पे बेस करता है? वो हमारे रूरल इंडिया में बेस करता है। उसका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम कैसे एग्रीकल्चर को फॉरगेट कर सकते हैं? एग्रीकल्चर भी आज के डेट में और हमेशा से उसके लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो कोई कैनाल हो, चाहे वो इरिगेशन के लिए चीज़ें हों, चाहे वो फील्ड्स का प्रॉपर जो भी इलेक्ट्रिसिटी आना ताकि मशीनरी का यूटिलाइजेशन हो सके, चाहे वो प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी जो खाद या जो भी एम्यूनिटीज़ या जो भी फैसिलिटीज़, चाहे वो एमएसपी हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एमएसपी दिया जाता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारी डायरेक्ट गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से कहीं ना कहीं चीज़ों की अवेलेबिलिटी, जो उसका यूसेज एंड ये सारा जो एग्रीकल्चर की चीज़ें होती हैं, ये टाइम बाउंड रहती हैं। ऐसा नहीं कि जब जागा तब सवेरा वाला, टाइम बाउंड एक्टिविटी है कि इस सीजन में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि उसका कोई ऐसा टाइम नहीं है कि कब आपको रीप करना है, कब आपको सो करना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि यू हैव टू बी सीजन ओरिएंटेड, कि ये सीजन है जिसमें राइस, ये सीजन है वीट का, पल्सेस का, या जो भी, तो उस तरीके से इट इज सीजनल एक्टिविटी। इसको हम आगे रूरल लाइवलीहुड में भी देखेंगे, जो आपका क्लासिक्स की एनसीईआरटी का एक चैप्टर है रूरल लाइवलीहुड। लेकिन अगर अभी हम बात करें, कुछ चीजें मैं उसकी अभी यहां कवर कर रहा हूं कि जो सीजनल एक्टिविटी है, इसके वजह से और ज़्यादा कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को सपोर्ट करना, कि किस तरीके से जिस समय उनका सीज़न ऐसा है कि दे आर सिटिंग आइडल, उस समय भी कुछ ना कुछ ऐसा हो कि उनकी इनकम जो है किसी तरीके से मेंटेन रहे। उन चीज़ों को हम आगे रूरल लाइवलीहुड में भी देखेंगे। अभी अगर हम यहाँ बात करें रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अगर हम देखें यहाँ पे जो टॉपिक दिया है एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो why do we require a police station? Police station is required if suppose there is something which is not permitted in the society, which is not just for the society, which is not a legal activity, so that complaint can be registered with the police station. तो पुलिस स्टेशन, हर एक एरिया का अपना एक पुलिस स्टेशन होता है। उस एरिया जो उस एरिया का कंट्रोल होता है वो उस पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस, और इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी भी कोई चोरी हो गई, कोई एक्सीडेंट का, कोई इंजरी है, कोई फाइट है, तो एक एरिया के लोग, वहाँ का पुलिस स्टेशन, कोई एक्सीडेंटल एक्टिविटी है, कोई थेफ्ट है, कोई इंजरी है, उसकी रिपोर्टिंग जो है वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में उस एरिया के लोग कर सकते हैं। तो फिर पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसके बारे में इंक्वायर करना, एंड जो प्रॉपर एक्शन रिक्वायर्ड है फॉर दैट सर्टन केस या फॉर दैट सर्टन जो भी एक्टिविटी हुई हैं, उसके हिसाब से एक्शन को लिया जाता है। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द everyone
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक प्रॉपर जो पुलिसिंग है सोसाइटी में उसका डेवलपमेंट होना और उसका एग्जिस्टेंस होना। अब उसी तरीके जैसे हम पुलिस की बात कर रहे थे, यहां पे विल टॉक अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड इज समथिंग विच इज अ वेरी important when it comes to the agriculture, when it comes to the person who wants to build his house, because if proper demarcation नहीं है अगर, तो उसमें क्या होगा, मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों अगर इस लैंड की बात कर रहे हैं कि ये ए कह रहे हैं कि मेरी लैंड है यहां तक, और बी कह रहे हैं कि नहीं यहां तक मेरी लैंड है, तो एक इमेजिन कर लीजिए एक ही लैंड के कुछ एरिया को मिस्टर ए कह रहे हैं कि ये मेरा है, और उसी एरिया को जिसको मिस्टर ए क्लेम कर रहे हैं उसी एरिया को मिस्टर बी कह रहे हैं कि नहीं ये मेरा है। तो ये डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे होगा, ये डिस्प्यूट अराइज ना हो, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो लैंड रिकॉर्ड का जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली होना चाहिए। उसको आज के डेट में कंप्यूटर जनरेटेड लैंड रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हैं, और एक कोई अगर डिस्प्यूट है तो ये जो लैंड रिकॉर्ड है वो हेल्प करते हैं डिस्प्यूट को पीसफुल मैनर में सेटल करने के लिए। अगर कोई डिस्प्यूट हो भी गया, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया मिस्टर ए एंड बी का, तो उस चीज को पीसफुल सेटलमेंट के लिए थिंग्स जो है वो लैंड रिकॉर्ड एक बहुत प्रॉपर एंड ऑथेंटिक जो है चीज अवेलेबल है। तो मेजरिंग अगर कौन मेजर करता है, यहां बात करें मेजरिंग द लैंड, कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड, तो मेजर करना लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये मेन वर्क किसका है, ये मेन वर्क है पटवारी का। अब पटवारी अलग अलग जगह पे, कहीं पे लेखपाल बोलते हैं, कहीं पे कानूनगो बोलते हैं ऐसे अधिकारी को, कहीं पे विलेज ऑफिसर बोलते हैं, कहीं पे कर्मचारी बोलते हैं। तो पटवारी की रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस, कई विलेजेस की जिम्मेदारी पटवारी को दी जाती है कि लैंड रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना है, अपडेट करना है और उसको प्रॉपरली हैंडल करना है, कीप करना है। द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेजेस, जो हमने अभी देखा, हमने उसकी बात करी। बिकॉज लैंड रिकॉर्ड क्यों आवश्यक है उसको हमने देखा, लैंड रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है उसको हमने देखा, डिस्प्यूट सेटलमेंट किस तरीके से होगा। अगर पटवारी के पास सारे लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं तो मिस्टर ए एंड बी फिर झगड़ ही नहीं सकते, जब झगड़ेंगे नहीं तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा, जब पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा तो ब्रेन रिलैक्स होगा, जब ब्रेन रिलैक्स होगा तो फिर हम अपना काम करेंगे, जब हम अपना काम करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी सोसाइटी में बढ़ेगी, इकोनॉमी में उसका इनपुट आएगा, तो सारी चीज़ें, जॉब क्रिएशन, परचेजिंग पावर इंक्रीज करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ऐड ऑन होती हैं, जिसको आप इकोनॉमी अगर आप पढ़ रहे होंगे ऑलरेडी तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप पढ़े होंगे तो भी उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कनेक्ट एट दैट टाइम, ये सब चीज़ें जो है आपको इकोनॉमिक्स में हमेशा यूज आएंगी। तो पटवारी का एक अपना वे होता है जिससे वो लैंड को मेजर करता है, वो चीज़ें जो है जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें रहती हैं उसके अकॉर्डिंगली पटवारी जो है कहीं ना कहीं लैंड का मेजरमेंट और रिकॉर्ड कीपिंग प्लस कलेक्शन ऑफ जो टैक्स होता है, कलेक्शन ऑफ जो लैंड रेवेन्यू बेसिकली जिसको हम बोलें, फार्मर्स से इंफॉर्मेशन प्रोवाइडना गवर्नमेंट को कि किस चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है देना कि किस एरिया जो पटवारी, जो नंबर ऑफ विलेजेस जो उस पटवारी के अंडर में आ रहे हैं वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप जो है उगाए गए हैं, ग्रो किए गए हैं, उसका भी इंफॉर्मेशन जो है पटवारी रखता है और गवर्नमेंट तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है थ्रू पटवारी। अब पटवारी के ऊपर भी कैसे कैसे चीजें होती हैं उसको हम देखते हैं। अब यहां पे हमने देखा कि कई गांवों के ऊपर पटवारी हो गए, ठीक है, पटवारी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम से बोला जाता है। तो अगर हम ऑल स्टेट्स की बात करें अपने इंडिया में तो उनको डिस्ट्रिक्ट के थ्रू डिवाइड किया जाता है। पहले इंडिया
फिर इंडिया स्टेट्स में डिवाइड हुआ, स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होंगे। अब हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो स्मॉलर यूनिट को एडमिनिस्टर करना, मेंटेन करना, प्रॉपरली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्मॉलर यूनिट पे हमेशा आसान होता है। तो लाइकवाइज यहाँ पे हमने देखा स्टेट की बात, इंडिया, फिर स्टेट और फर्दर स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं। लेकिन इन मैटर्स को मैनेज करने के लिए रिलेटिंग टू द लैंड ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। तो डिस्ट्रिक्ट हुआ और डिस्ट्रिक्ट को भी फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं। सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से जानते हैं? तहसील के नाम से या तालुका के नाम से जाना जाता है। एट द हेड इज द, अब डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन हुआ? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो हेड हुआ। एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। तो देखिए हमने बात करी इंडिया, इंडिया से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से फिर डिस्ट्रिक्ट को भी सब डिवाइड किया जाता है प्रॉपरली चीज़ों को। तो उस जो सब डिवीजन को जो हेड करता है, उस जो उसको हम कहते हैं सब डिवीजन को जो डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेड तहसील या तालुका, वहाँ पे कौन हेड करता है? वहाँ पे तहसीलदार रहता है। डिस्ट्रिक्ट में कौन चीज़ों को देख के मैनेज करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। दे हैव टू हियर द डिस्प्यूट, तो तहसीलदार हैं, वो तहसील का कोई डिस्प्यूट है तो वो उस चीज़ को सुनेंगे, हियर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे और पटवारी के वर्क को भी जो है सुपरवाइज करेंगे, रिकॉर्ड इंश्योर करेंगे कि प्रॉपरली रखा जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कभी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, आप कभी भी अपने रूरल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो दीज आर द थिंग्स विच शुड बी, डिपेंड्स ऑन यू whether you want to do it or not, but these are the things which should be remembered by you. तहसीलदार की बात करें तो द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑलरेडी, जो हमने इसे बात करी है कि तहसीलदार के ऑफिस में कोई लैंड डिस्प्यूट होता है उसको भी सुनवाई की जाती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी। तो आपको ये चीज़ें हो सकता है कुछ लोग को जो कन्वीनियंट नहीं है पॉलिटी से, उनको ये चीज़ ना समझ में आए। अगर आपको समझाने का तरीका ठीक लगे तो ये वीडियो आप फिर से देख सकते हैं। ये चीज़ अगर आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं अकर करेगा कि किस लेवल पे कैसे होता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, लैंड रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, डिस्प्यूट होता है तो सेटलमेंट कौन करता है, तहसीलदार करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन कौन करता है, पटवारी करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में हेड जो है रहता है वो सारी चीज़ों को सुपरवाइज करता है। इन चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया है अ न्यू लॉ। न्यू लॉ का क्या नाम है? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो अगर इस एक्ट के बारे में मैं आपको पहले बता दूं, इस एक्ट, ये एक्ट जो है क्या होता था कि कहीं ना कहीं वुमेन्स को ऐसा देखा जा रहा था कि इनकी अपनी ज़मीन नहीं है, तो उनको जो है एज अ, कहते नहीं, वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड बट नॉट एज द पीपल हु ओन द एग्रीकल्चरल लैंड। तो जो प्रॉपर्टी या लैंड की बात करें, अगर किसी के जो हेड ऑफ द फैमिली है उनके पास होने के बाद, उनके डिमाइस के बाद, वो प्रॉपर्टी जो सन्स में इक्वली या जैसे भी जो डिवीजन हो सके वो जो है सन्स में डिवाइड होती थी। लेकिन डॉटर को उस चीज़ को इनहेरिट करना या डॉटर में ट्रांसफ़र करना वो चीज़ नहीं, वो सिर्फ सन में डिवाइड होती थी। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए लिखा है नॉट एज द पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड, नॉट एज द पीपल। तो टिल रिसेंटली ये चीज़ होती थी, लेकिन इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए साफ साफ लिखा है, कुछ स्टेट में ऐसा जो है किया जा रहा था। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली
अमंग हिज सन्स। तो डॉटर को यहाँ पे जैसा बोला गया ओन एग्रीकल्चरल लैंड की वो चीज नहीं होती थी, सन्स में इक्वली जो है चीज डिवाइड हो जाता था आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। तो रिसेंटली जो लॉ जिसको हमने यहाँ बात करी, द लॉ वॉज चेंज, इन द न्यू लॉ सन्स और डॉटर को भी इंक्लूड करा गया एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। तो यहां पे देखिए बात आ गई कि चाहे सन हो, चाहे डॉटर हो, चाहे मदर हो, उनको इक्वल शेयर लैंड का मिलना चाहिए। और ये जो सेम लॉ है विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो यूनिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक चीज हर जगह इंप्लीमेंट, और फिर इसके बाद जो वुमेन्स हैं वो भी एग्रीकल्चरल लैंड की ओनर बन के एंड चीजों को इक्वली हैंडल करेंगी। ये कुछ चीजें थी जो कि आपके क्लास 6 के हिसाब से जो आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट थी उसको हमने डिस्कस किया, ब्रीफ मैनर में डिस्कस किया, कुछ जगह एक्सप्लेन किया तो सिर्फ इसलिए किया कि अगर आप क्लास 6 में अभी चीज़ों को शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको एक बेस लेवल के तरीके से पता होना चाहिए चीज़ें। अभी अगर सीख लेंगे तो बाद में ये चीज़ें एक बर्ड्स आई व्यू करके आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे तो कल के डेट में ये छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हम तब कर लेंगे, छोटी चीज़ें में क्लियरिटी नहीं होने की वजह से कभी कभी आंसर सॉल्विंग में या तो टाइम ज़्यादा लगता है या हम गलती से पता होने के बाद भी कंफ्यूजन की वजह से आंसर सेलेक्ट नहीं कर पाते। अगर हम प्री लेवल की बात करें तो इट्स बेटर टाइम को यूटिलाइज करिए। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क, कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई परेशानी हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो आपके यूपीएससी के स्टडीज से रिलेटेड, तो यू कैन गेट इन टच विद अस। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, वेबसाइट डिटेल भी दी है, सारी चीज़ें, कमेंट भी आप कर सकते हैं यूट्यूब में इस वीडियो के ऊपर जो भी चीज़ें हों। बट डोंट वेस्ट योर टाइम, try to invest your energy in clearing your examination as soon as possible. Thank you so much for watching the video.